अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। डॉक्टर काशिफ बरकत फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। डियर व्यूअर्स, आज बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है आपके लिए। वो ये है कि शुगर के मरीज़ अक्सर परेशान होते हैं कि हमारी शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही है। देखें, शुगर की दवाई लेना ज़रूरी तो है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि दवाई कैसे लेनी है और किस टाइम पे लेनी है। तो आज की वीडियो जो है शुगर के मरीज़ों के लिए है, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि लास्ट में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने वाला हूँ शुगर को कंट्रोल करने के हवाले से। काफ़ी सारे शुगर के मरीज़ जो हैं वो दवाई ले तो रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर की हिदायत के बगैर ले रहे हैं, या डॉक्टर जो गाइड करता है वैसे नहीं ले रहे। मीन्स वो या तो खाने के साथ ले रहे हैं, या वो खाली पेट दवाई ले रहे हैं, या वो खाने के बाद दवाई ले रहे हैं। देखें, इससे जो है क्या होगा कि आपकी शुगर कंट्रोल तो नहीं होगी, शायद आपको साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि शुगर की दवाई जो आपने लेनी है वो किस टाइम पे लेनी है और कैसे लेनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहला फैक्टर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ शुगर के मरीज़ों के लिए, वो आपका टाइम है। टाइम किस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके खाने का टाइम क्या है और आपकी ब्लड शुगर कितनी है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने शुगर की दवाई कब लेनी है और कैसे लेनी है। देखिए व्यूअर्स, अगर आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है शुगर की मेडिसिन और उन्होंने कहा है कि आपने ये दवाई जो है वो खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करनी है, और कुछ डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया है या गाइड किया है कि आपने ये दवाई खाने के साथ लेनी है, और कुछ डॉक्टर्स ने आपको गाइड किया है कि आपने खाना खाने के आधे घंटे के बाद ये दवाई इस्तेमाल करनी है। तो आपको मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, हर दवाई की नौइयत जो है या उसका केमिकल फार्मूला जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि डॉक्टर आपको बेटर गाइड कर दे कि इस दवाई का सही इस्तेमाल क्या है और कौन से टाइम पे आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है। तो जब भी आपको डॉक्टर जिस तरह से हिदायत करे कि आपने इस तरीके से दवाई इस्तेमाल करनी है, तो आपने वही ऑर्डर फॉलो करना है। व्यूअर्स, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है कंसिस्टेंसी, मतलब बाकायदगी। आपने बाकायदगी के साथ अपनी दवाई इस्तेमाल करनी है जो आप शुगर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मीन्स अगर आपको सुबह दवाई खानी है तो वो आपने टाइम पे डॉक्टर की हिदायत के हिसाब से अपनी दवाई लाजमी खानी है। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि दिन में 2 दफ़ा दवाई लेनी है, तो आपने टाइम पे दिन में 2 दफ़ा दवाई लेनी है, और इसको अपनी रूटीन बना लेनी है। चाहे वो आप मोबाइल में अलार्म लगा लें, चाहे आप छोटी डायरी बना लें, चाहे आप कोई भी ऐसा इंडिकेटर रख लें जो आपको गाइड कर दे। आपके घर वाले भी आपको गाइड कर सकते हैं कि ये दवाई आपने इतने बजे ली थी, अब दूसरी दवाई जो आपने लेनी है वो इतने बजे लेनी है। तो ये कंसिस्टेंसी जब रखेंगे तो आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल रहेगी। व्यूअर्स, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने अगर शुगर की दवाई इस्तेमाल करना शुरू की है और डॉक्टर ने कहा है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने इतने महीने ये दवाई इस्तेमाल करनी है, तो आपने अपनी कोई भी मेडिसिन मिस नहीं करनी है। मतलब आपने अपनी कोई भी डोज, कोई भी दवाई की खुराक जो है वो मिस नहीं करनी है। ठीक है, जो आपकी रूटीन चल रही है आपने उसी रूटीन के साथ मेडिकेशंस लेनी है। अगर आपकी दवाई सुबह दोपहर शाम 3 टाइम प्रेस्क्राइब की गई है, तो आपने ऐसा नहीं करना कि सुबह की दवाई खा ली और रात की दवाई खा ली और दोपहर की दवाई आपने मिस कर दी। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि आपने डोज कोई भी मिस नहीं करनी है। डियर व्यूअर्स, चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने अपने ग्लूकोज लेवल की मॉनिटरिंग करनी है। आप ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो है खुद भी कर सकते हैं।
आप ग्लूकोमीटर घर में रखें, नॉर्मली मार्केट में मिल जाते हैं, बड़े अच्छे आए हुए हैं आजकल। आप जो है नॉर्मल सा एक ले लें जिसकी जो प्रिसीजन जो है वो अच्छी हो, एक्यूरेसी अच्छी हो, वो आप ले लें और अपनी ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो है वो लाजमी रखें। आपको पता होना चाहिए कि मेरा ब्लड शुगर लेवल जो है वो कितना चल रहा है। अगर आप खुद से ग्लूकोज मॉनिटरिंग नहीं कर सकते तो मल्टीपल डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, आप वहाँ से भी ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो है वो करवा सकते हैं, ग्लूकोज चेक करवा सकते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने वीडियो के आगाज़ में बताया था कि आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूं कि आपने अपनी शुगर को कैसे कंट्रोल करना है। देखिए, अपनी लाइफ से शुगरी आइटम्स को निकाल दें, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग होती हैं, आप कोई आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं वो ले सकते हैं, लेकिन वो भी आपने एतदाल से लेने हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपने जो है वॉक जो है वो डेली करनी है। 30 मिनट्स की वॉक अपनी लाइफ में जो है ना वो इनकॉर्पोरेट कर लें, ठीक है। तली हुई चीज़ें हो गई, फ्राइड चीज़ें हो गई, इस तरह जो चीज़ें हैं जो आपकी सेहत को ख़राब कर सकती हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करें। फैटी फूड को अवॉइड करें, बेकरी आइटम्स को आप अवॉइड करें, ठीक है। और अपनी शुगर की मॉनिटरिंग जो है वो लाजमी रखें। और लास्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर डॉक्टर ने आपको कोई दवाई प्रेस्क्राइब की है और कुछ हिदायत की है तो आपने उसकी हिदायत को फॉलो करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहे। होपफुली आज की वीडियो जो है आपको बहुत पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सके। आपसे इजाज़त चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम।